आज के इस वीडियो में आप देखेंगे अपराध की 4 ऐसी खबरें जो भले आपको किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर दिखाई न दें, लेकिन उन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या हुआ जब एक वकील ने महिला को ब्लैकमेल किया और बदले में मांग लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। क्यों एक भाई ने ले ली अपने ही छोटे भाई की जान। हत्या का कारण आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मास्क नहीं लगाने पर एक युवक के हाथ और पैर में कील ठोकने वाली पुलिस कहां की है। एक जाने माने डॉक्टर की जान लेने के बाद क्यों दिए गए बिजली के झटके। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैकमेलिंग की। एक वकील अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने महिला से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मांग की थी। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और क्राइम ब्रांच ने तीनों को धर दबोचा। मामला कानपुर के बिठूर थाने का है। असल में हुआ ये था कि कुछ महीने पहले राजा यादव नाम के एक बड़े सटोरियों को जेल हुई थी। उसे डर था कि उसकी अवैध संपत्तियों के दस्तावेज अगर पुलिस के हाथ लग गए तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसी डर की वजह से उसने कागजात छुपा दिए थे। यही दस्तावेज उसके एक परिचित वकील राम प्रकाश के हाथ लग गए। उसे पता था कि संपत्ति बेनामी है, इसलिए उसने दस्तावेज वापस करने के लिए हर एक प्रॉपर्टी के 10 लाख रुपए के हिसाब से 11 प्रॉपर्टी के 1 करोड़ 10 लाख रुपए राजा यादव की पत्नी से मांग लिए। महिला ने क्राइम ब्रांच को सूचना दे दी और जब ये वकील साहब अपने 2 चेलों के साथ पैसे लेने पहुंचे तो क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों को दबोच लिया। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और इस हत्या करने का जो मकसद उसने बताया वो सोचने पर मजबूर करता है। एटा जिले के फरेंदा गांव में 20 साल के जतिन की हत्या कर दी गई। जतिन के पिता ज्वाला प्रसाद ने गांव के ही 3 लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो उन तीनों के खिलाफ कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले। इसके उलट जांच के बाद पुलिस ने जिस व्यक्ति को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया उसका नाम है राम अवतार। राम अवतार मृतक जतिन का सगा भाई है और ज्वाला प्रसाद का सगा बेटा। राम अवतार ने अपने साले और 2 अन्य के साथ मिलकर जतिन की गोली मारकर हत्या करना कबूल किया है। आज राम अवतार जो मृतक का बड़ा भाई है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुए घटना प्रयुक्त तमंचा बरामद कराया गया है। उसने बताया कि मेरे पिता जो है मेरे साथ जो है सौतेला व्यवहार करते थे। जब उससे पूछा गया कि उसने अपने भाई की हत्या क्यों की तो उसने जो जवाब दिया उस पर हर माता पिता को मंथन करना चाहिए। राम अवतार का कहना है कि उसके पिता ज्वाला प्रसाद का लगाव जतिन से ज्यादा था, जबकि मुझको वे हीन भावना से देखते थे। अपने प्रति पिता की इस बेरुखी के चलते ही उसने अपने छोटे भाई की जान ले ली। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की। यहाँ शहर के जाने माने डॉक्टर नीरज पाठक अपनी पत्नी और बेटे के साथ लोकनाथपुरम कॉलोनी में रह रहे थे। 1 मई को डॉक्टर नीरज पाठक की मौत की खबर पुलिस को मिली और 8 मई को पुलिस ने डॉक्टर साहब की हत्या के आरोप में उन्हीं की पत्नी ममता पाठक को गिरफ्तार कर लिया। ममता पाठक शहर के महाराजा कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर है। ममता पर पुलिस को पहले दिन से शक था। पूछताछ में प्रोफेसर साहिबा ने खुलासा किया कि उसने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि अगर किसी को जहर देने के बाद लाश को 2 दिन तक पड़ा रहने दिया जाए तो पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि नहीं होती। इस वीडियो को देखने के बाद उसने डॉक्टर नीरज को मारने की साजिश रची। इसी साजिश के तहत डॉक्टर पाठक को 29 अप्रैल के दिन खाने में जहर दे दिया। उनकी मौत की पुष्टि करने के लिए ममता ने बाद में डॉक्टर पाठक को करंट भी लगाया। इसके बाद ममता अपने बेटे को लेकर झांसी चली गई। रास्ते में बेतवा नदी में उसने बिजली के एक्सटेंशन बोर्ड को फेंक दिया, जिससे डॉक्टर पाठक को करंट लगाया गया था। इसके बाद उसने अपने प्लान के अनुसार 1 मई को पुलिस थाने जाकर डॉक्टर साहब की मौत की सूचना दी। असल में डॉक्टर नीरज पाठक और उनकी प्रोफेसर पत्नी ममता पाठक के बीच पिछले 11 सालों से विवाद चल रहा था। इसके चलते दोनों साथ नहीं रहते थे। सितंबर 2020 में ही दोनों के बीच सुलह हुई थी और ममता अपने बेटे को लेकर डॉक्टर पाठक के घर रहने आ गई थी। लेकिन फिर भी दोनों के झगड़े खत्म नहीं हुए थे। यही कारण था कि ममता ने ये साजिश रची।
अब बात उस युवक की जिसके एक हाथ और एक पैर में कील ठोक दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगा है। ये मामला बरेली जिले का है। यहाँ बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाले रंजीत के एक हाथ और एक पैर में कील ठोक दी गई और रंजीत का आरोप है कि ये अमानवीय हरकत उसके साथ पुलिस ने की है। रंजीत के अनुसार 25 मई रात 10 बजे वो घर के बाहर बैठा था। तभी बारादरी थाने के 3 सिपाही वहां आए और उसके साथ बदसलूकी करने लगे। फिर उसे पकड़कर थाने ले गए। वहां उसे बेरहमी से पीटा और उसके हाथ और पैर में कीलें ठोक दी। रंजीत की मां शीला देवी ने 26 मई बुधवार को एसएसपी रोहित साजवान के पास शिकायत दर्ज कर पुलिस पर यह आरोप लगाया। इसके उलट इस मामले पर पुलिस का कुछ और ही कहना है। एसएसपी रोहित साजवान ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रंजीत ने खुद ही कीलें ठोक ली हैं। उनका कहना है कि वो बिना मास्क लगाए बाहर घूम रहा था और उसने पुलिस के साथ अभद्रता की थी। उस वजह से रंजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद वो भाग गया था। पुलिस उसके घर दबिश देने गई तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ऐसा किया। हमारा ये नया प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।